दोस्तों, इजराइल की ऐसी फजीयत कभी किसी ने देखी नहीं होगी। खासकर नेतन्याहू ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक तो वो 7 तरफ से घिर जाएगा, दूसरा उसके अपने साथी उसका साथ छोड़ देंगे। यही नहीं, अब यहूदियों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है। जी हाँ, जहां जहां वो ज्यादा तुर्रम खां बन रहे हैं, वहां ही देखते ही दबोच लिया जाता है, कूटा जाता है, पीटा जाता है। हालात ये हो गए हैं कि अलग अलग देशों से यहूदी भागने लगे हैं। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर यह भी है कि इजराइल पर एक बहुत बड़े हमले की जो तैयारी ईरान कर रहा था, उसकी सीक्रेट फाइल हाथ लग गई है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज 2-3 खबरें एक साथ दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। ये इजराइल के लिए सबसे बुरे दौर की तस्वीरें हैं, बुरे दौर की खबरें हैं। क्योंकि आपने हाल में देख लिया, ईरान ने जब से हमला किया है हिजबुल्लाह वाले मामले से, तब से इजराइल थर थर कांप रहा है। हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो अपने साथियों से भी साथ मांग ले, क्योंकि पहले ही सभी ने लात मार कर कहा जाए या दुत्कार कर भगा दिया है। फ्रांस ने तो कह दिया ना, अब अपना युद्ध अपने हिसाब से संभालो, मेरा लेना देना नहीं है, ना ही पश्चिमी देशों का लेना देना है। बम गोला बारूद अब कैसे भी बनाओ, मतलब अकेला पड़ा हुआ है। इन सब के बीच हो क्या रहा है, पहले एक वीडियो देखिए, दिलचस्प वीडियो है। तो ये दिलचस्प वीडियो आप देख सकते हैं। दरअसल हुआ क्या ना, आपने इससे पहले कई देशों में, खासकर पश्चिमी देशों में, जो गोद में लिए फिरते रहे नेतन्याहू को, इजराइल को, नरसंहार हो रहा था फिलिस्तीन में, लेकिन शर्म नहीं आ रही थी इन देशों को। ये क्या कर रहे थे, तब भी खुलकर इजराइल का साथ दे रहे थे। लेकिन उसी जगह, उसी वक्त जब जब फिलिस्तीन के पक्ष में किसी ने आवाज उठाई, तो यही यहूदियों के साथ मिलकर उसी देश के नागरिक मारा पीटा करते थे। लेकिन हालात क्या है, दरअसल ये खबर वॉइस ऑफ ह्यूमंस ने ट्वीट किया। क्या लिखा, न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को भड़काने वाले इजराइल समर्थक व्यक्ति को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। दरअसल ये प्रदर्शन कर रहे थे, सबका अपना अपना हक है प्रदर्शन करने का। यहां तक तो आपने देखा होगा, इससे बुरे हालात क्या पैदा होंगे कि किसी के धार्मिक ग्रंथ को जला दिया जाता है, उसे स्वतंत्रता की आजादी कहा जाता है। यहां तो केवल फिलिस्तीनी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी उस देश के खिलाफ जिसने उनकी जमीन पर कब्जा किया। अब न्यूयॉर्क में यह प्रदर्शन हो रहा था फिलिस्तीनियों की तरफ से, फिलिस्तीन के समर्थकों की तरफ से। तभी एक यहूदी पहुंचता, उसे पता है ना, न्यूयॉर्क है भाई, पश्चिमी देश है, इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, नरसंहार में शामिल है, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इससे बदतमीजी कर पाए। लेकिन वहीं उसी जगह सूद समेत से निपटाया गया है। ये मुंह छिपाकर भागता खड़ा नजर आया। एक और खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। तो देखिए, ये खबर मैंने आपको इसलिए दिखाई है, पहले तो ये देखिए, ये वसीम जैदी ने ट्वीट की है। इस वीडियो को दिखाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ईरान ने जब से इजराइल पर अटैक किया, उसके बाद हिजबुल्लाह की ताकत मानकर चलिए कई गुना बढ़ चुकी है। ये कह रहे थे हसन रसूलुल्लाह के इंतकाल हो गया, अब तो ख़त्म हो गया हिजबुल्लाह, लेकिन हिजबुल्लाह के नए कमांडर ने, नए चीफ ने हालात ये पैदा कर दिए हैं कि समझ नहीं पा रहे नेतन्याहू या उनके देश के नागरिक भागा कहाँ जाए। ये देखिए, एक एक वीडियो आप देख सकते हैं, जो धुआं उठ रहा है ना, ये आग नहीं लगी है, ये मिसाइल दागी जा रही है। और सोचिए, ये सबसे शर्मनाक बात इस दौर में किस देश के लिए है, इजराइल के लिए नहीं, सिर्फ अमेरिका के लिए। आयरन डोम लगा रखे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, पूरा सक्रिय है, और इन सब के बीच आसानी से एक मिसाइल अंदर जाती है, बर्बाद करती है, फिर दूसरी मिसाइल गिरती है, दूसरी मिसाइल बर्बाद करती है, तीसरी मिसाइल गिरती है, तीसरी मिसाइल बर्बाद कर देती है। जिस शहर की ये तस्वीर है, आपको बता दूं, वो पिछले 7 दिन से तबाही के मंजर से गुजर रहा है। तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है, भाग गए वहां से सारे यहूदी। पहले वसीम जैदी ने जो ट्वीट किया, लिखिए, कुछ समय पहले लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेटों की बौछार किरियात शमूना में गिरी है। किरियात शमूना में हाल ही में हुई बमबारी के परिणाम स्वरूप 2 जायूनी यानी यहूदी मारे गए, 4 अन्य घायल हुए और 8 घर जल गए। जो बचे कुछ रह गए ना, गरीब लोग। दरअसल क्या है ना, इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए वही खास है जो अमीर तबका है। लेकिन अमीर तबका तो पहले ही भाग गया है। भागा क्यों? क्योंकि हूती लड़ाकों ने जब से लाल सागर पर कब्जा किया, उसके बाद व्यापारिक लेन देन बंद सा हो गया। अब जो व्यापार करता, उद्योगपति होता है, वो यहूदी नहीं होता, उसे सिर्फ इससे मतलब होता है, पैसों से। तो वो सारे लात मार मार के भागे अपने ही देश को। अब ये कंगाल होता जा रहा है देश।
इन सब के बीच जो कुछ रह गए, जो पलायन नहीं कर पा रहे इस बमबारी के बीच भी, वो वहां रह गए। मतलब ये हालात समझ लीजिए, पूरा 1 साल पुराना चीज पलट गई है। ये 10 तारीख थी, 10 अक्टूबर ही था, याद करिएगा, जब अमेरिका ने भर भर कर बम गोला बारूद भेजा था इजराइल को, फिलिस्तीनियों के साथ ऐसे पेश आया जा रहा था। अब यही हालात इजराइलियों के साथ है। लेबनान से हिजबुल्लाह पर रॉकेट दागे गए, मिसाइल दागे गए, और हालात क्या पैदा हुए, कई लोगों की मौत हो गई, उसमें यहूदियों की कई घायल हो गए। हिजबुल्लाह चुन चुन कर बदला ले रहा है। अब एक तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, वीडियो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैंने आपसे कहा है कि 7 दिशाओं से घिरा हुआ है, तो दूसरी तस्वीर तो ये देखिए, एक वहीं के चैनल ने ट्वीट किया है, लेकिन सवा स्पीक नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, लिखा, लाल सागर में अमेरिका और इजराइल की नाक में दम करने के बाद हजारों की संख्या में यमनी मुजाहिदीन, यानी जिन्हें हूती लड़ाके कहा जाता है, वो सीरिया पहुंच गए। बेशक अल्लाह हक वालों के साथ है। दरअसल आपको याद होगा, तकरीबन 4 से 5 दिन पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि लेबनान बॉर्डर, सीरिया बॉर्डर, वहां पर बाकायदा बहुत सारे लड़ाके इकट्ठा हो गए। और ये अकेले सीरिया का जो रेसिस्टेंट ग्रुप है वो नहीं है, वहां के लड़ाके नहीं है लोकल, बल्कि हूती लड़ाके पहुंच रहे हैं। इराक से भी आ गए, इराक सीरिया से आकर इकट्ठा होकर, और लेबनान से साथ लेकर ये लड़ रहे हैं। हूती लड़ाकों की मौजूदगी सीरिया के अंदर, ये अमेरिका के लिए सबसे खलल वाली बात है। उसकी वजह भी बता देता हूं। दरअसल अमेरिका इस बात से डर ही नहीं रहा कि इजराइल बचेगा या नहीं बचेगा। जिन लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि अमेरिका बहुत चिंतित है इजराइल के हालात को लेकर, तो वो या तो जानते नहीं है समसामयिक चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। दरअसल अमेरिका को चिंता अपने कैंप की है, जो अभी सीरिया में है। अभी हाल ही में इराक से तो खदेड़ दिए गए अमेरिकी सैनिक, लेकिन सीरिया में आज भी इसका बेस कैंप बना हुआ है। अब उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हूती लड़ाके, सीरिया के जो लड़ाके हैं और हिजबुल्लाह के लड़ाके एक साथ मिलकर कहीं गुस्सा, इजराइल का गुस्सा अमेरिका के जो वहाँ कैंप बने हुए उस पर निकाल दें। ये हालात, क्योंकि वहाँ जो बस रुके हुए हैं अमेरिकी सैनिक, वहीं से पूरे अरब कंट्रीज को ये डोमिनेट करने की कोशिश करता है अमेरिका। अमेरिका का काम क्या है, जहां जंग हो रही हो ना शांत होने वाली हो, भड़का दो अपने हथियार पे, जो इजराइल के साथ किया, यूक्रेन के साथ किया, तमाम देशों के साथ किया। अब वही काम है ना, ये सारे के सारे हूती लड़ाके जाकर पहुंच गए हैं कहां, कि हम लाल सागर में तो है ही, अब देखो उत्तर में भी, यानी दक्षिण निचले हिस्से से तो पीटा ही इजराइल, अब उत्तरी इलाके से भी हमला करने की तैयारी हो रही है, और जल्द हमला होने वाला है। क्योंकि देखिए तैयारी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो में। ज़ैनब ज़हरा है, उन्होंने ट्वीट किया, ईरान सक्सेसफुली टेस्टेड ए सिमोर्फ कार्गो प्लेन मैन्युफैक्चर्ड लोकली बाय द ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी कि ईरान का जो रक्षा मंत्रालय है उसने इस पूरे कार्गो प्लेन को तैयार किया। इस कार्गो प्लेन ने ही सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाई है इजराइल की। कैसे, मैं बता देता हूं। दरअसल इस कार्गो प्लेन का सबसे मौजूदा जो इस्तेमाल होता है वो समझ लीजिए क्या है, जो भारी भरकम बम, गोला, बारूद, ये तमाम चीजों को एक ऐसे ही जगह पहुंचाना होता है जहां रनवे बहुत कम होता है, रनवे कम होता है। तो ये बड़ी आसानी से, ऐसा जो प्लेन होता है कार्गो प्लेन, ये छोटा भी होता है उस लिहाज से, और ज्यादा सामान ले जाने की इसमें क्षमता होती है, तो ये आसानी से वहां लैंड हो सकता है। यानी इसे बहुत लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती। और उस हिसाब से ये सिमरोफ कार्गो प्लेन इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि अगर ये हिजबुल्लाह तक भी पहुंचता है तो हिजबुल्लाह के लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि इस प्लेन के जरिए वो आराम से उत्तरी इजराइल में न केवल कदम रख सके, बल्कि वहां पर जो बने हुए कैंप है इजरायली सैनिकों को, उनको खदेड़ कर वहां पर कब्जा कर सके। यानी बेहद बुरी तरीके से इजराइल फंसा हुआ है। अगली अपडेट आपके सामने लेकर आऊंगा। हो सकता है अगली अपडेट ऐसी हो जो रूह कपा दे इजराइल समर्थकों की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।